रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में घुसकर छापेमारी की है। समाचार एजेंसियों के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में सीमित जमीनी ऑपरेशन किया है। इसे बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि वो मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। ये सैनिक इजराइल की मदद के साथ साथ इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा भी करेंगे। इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। रिपोर्ट ये आ रही है कि इजराइल ने लेबनान के इलाके में घुसकर सीमित जमीनी ऑपरेशन जो है वो किया है। माना यह जा रहा है कि इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो दक्षिणी लेबनान में बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन करना चाहता है। खबर यह भी है कि इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन के बारे में बैठक की है। हालांकि इस बारे में इजराइल की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। ये एक ओपन सीक्रेट है। ख़ासतौर पर नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से जो ये कहा गया है कि वो ज़मीनी ऑपरेशन ज़मीनी लड़ाई के लिए इजराइल के साथ तैयार है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि अब वो दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन करेगा। और इस बाबत जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इजराइल के IDF के, उन्होंने अपने सैनिकों को उत्तरी इलाके में ये बात कही थी। अमेरिका जो है इस बीच मध्य पूर्व में अपने और सैनिक भेज रहा है। इस बात की जानकारी पहले भी आई थी, लेकिन अब पेंटागन की तरफ से इस बाबत बयान सामने आ गया है। और इसमें ये तो नहीं कहा गया कि कितने अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि अमेरिका कुछ हजार अतिरिक्त सैनिक जो हैं वो मध्य पूर्व में भेज रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इजराइल की रक्षा की जा सके। मध्य पूर्व में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं अलग अलग सैन्य अड्डों पर। अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैनिकों की तैनाती जो है वो बढ़ाई जा रही है, उनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है, बल्कि इनके साथ कई लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी इलाके में तैनात किया जाएगा। विमानों के इस बेड़े में F-15E, इसके अलावा जो F-16 है, A-10 और F-22 जैसे जंगी जहाज जो हैं वो शामिल हैं। पेंटागन की जो प्रवक्ता हैं सबरीना सिंह, उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि जहाज की भी तैनाती होगी। इन जहाज़ों के आने से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत जो है वो दुगुनी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का फैसला एक ऐसे समय में आया है जब इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच किसी भी समय भारी युद्ध छिड़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, जिसमें ईरान भी शरीक हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती है वो किसी तरह से राहत या बचाव में सहयोग के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इलाके में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। और ये भी कहा जा चुका है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो किसी भी तरह से इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेंगे। इनको भेजने का मकसद मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। इस क्षेत्र में जैसा कि पहले भी बताया कि 40,000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं। युद्ध भड़कने की स्थिति में उनकी सुरक्षा जो है और अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा जो है सर्वोपरि होगी। और ऐसे में अमेरिका कुछ और हजार सैनिक भेजकर अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है।